हेलो एवरीवन, वेलकम टू HBS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके SSC CGL एग्जाम 2022 का। तो 6 दिसंबर की 2022 की जो पहली शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस होंगे। जो भी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के द्वारा कंफर्म किए गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ DRDO। निम्नलिखित में से कौन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। तो आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का समीर वी कमात। समीर वी कमात प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन रहेंगे DRDO के, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। इसको कब फॉर्म किया गया था? तो 1958 में DRDO को फॉर्म किया गया था। DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगर इसरो के चेयरमैन आपसे पूछ लिए जाए, डायरेक्टर पूछ लिए जाए तो S सोमनाथ रहेंगे। और इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटका। ये आपको ध्यान रखना है। हर एक क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में कवर करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बना है आपका वो न्यू अपॉइंटमेंट से बना है। तो कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स की यहाँ पे बात करेंगे। मेघालय के गवर्नर के रूप में BD मिश्रा को चुना गया है। डायरेक्टर जनरल चुना गया है CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का सुजॉय लाल थाउसेन को, जिनको कि SL थाउसेन के नाम से भी जाना जाता था। होल टाइम मेंबर चुना गया है SEBI का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को। PM चुना गया है UK का, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का, ऋषि सुनक को। चेयरमैन रहेंगे ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, ग्रेग बार्कले। 50वें चीफ जस्टिस चुने गए हैं इंडिया के, DY चंद्रचूड़। इनसे पहले 49th कौन थे? तो आपके ललित हो जाएंगे, UU ललित हो जाएंगे, जो कि 49th नंबर के थे। उन्होंने 82 डेज का जो कार्यकाल है, जो टाइम पीरियड है वो सर्व किया है। वो भी 2022 में ही आपके अपॉइंट किए गए थे। FIH के प्रेसिडेंट है तायब इकराम। प्रेसिडेंट किसको चुना गया है फिक्की का? तो वो है सुब्रकांत पांडा। रेवेन्यू सेक्रेटरी है इंडिया के संजय मल्होत्रा। कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए हैं मल्लिकार्जुन खारगे। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट चुने गए हैं भारती दास को। चेयरमैन चुना गया है गेल का संदीप कुमार गुप्ता को। डायरेक्टर जनरल चुना गया है ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का, आपका अनीश दयाल सिंह को। तो ये कुछ न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आप नीचे देख सकते हैं टॉपिक रिलेटेड वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो चाहिए, न्यू अपॉइंटमेंट की सेपरेट वीडियो अगर आपको देखनी हो जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो HBS स्टडीज 2.0 हमारा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस पे आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिलती है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं आप उस टॉपिक की सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन। तो प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया। या तो ये पूछा गया था कि किसके बीच में लड़ा गया था, या फिर आपसे विनर पूछा गया था, या फिर आपसे ईयर पूछा गया था। इस टाइप से कोई भी आपका बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपसे डेट पूछी गई थी तो 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी को लड़ा गया था। ये जो लड़ाई थी, ये जो बैटल लड़ी गई थी, ये ब्रिटिश कंपनी ने, रॉबर्ट क्लिव ने लड़ी थी। और दूसरी तरफ थे नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला और उनके साथ थे फ्रेंच अलाइज। तो एक तरफ फ्रेंच अलाइज और नवाब ऑफ बंगाल थे और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश कंपनी। इसका रिजल्ट क्या निकला था? तो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा इसको जीत लिया गया था। ब्रिटिश कंपनी के रॉबर्ट क्लिव रहेंगे जिनके द्वारा इस बैटल को जीता गया था। यहाँ पे जो हमारी बात की गई है वो बैटल्स की करी गई है। और बैटल से लगातार आपकी काफी सारी शिफ्ट्स हैं जिनमें पीछे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बैटल्स की सेपरेट वीडियो आपको दूसरे चैनल पे मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसकी सेपरेट वीडियो जरूर देख लें। कुछ बैटल्स को यहाँ पे कवर करेंगे। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में लड़ी गई थी पृथ्वीराज चौहान ने, जिसमें मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। और सेकंड बैटल 1 साल बाद लड़ी गई थी 1192 में, जिसका रिजल्ट उल्टा निकला था, मोहम्मद गौरी ने जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। फिर बात करते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की। इंपॉर्टेंट रहती है, आपसे ऑलरेडी कल की शिफ्ट में पूछा गया था। 1526 में ये लड़ी गई थी। इसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया था। बैटल ऑफ खनवा 1527 में लड़ी गई, बाबर ने जिसमें राणा संगा को हराया था। बैटल ऑफ खागरा लड़ी गई थी 1529 में, जिसमें बाबर के द्वारा हरा दिया गया था महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को। फिर आपकी बैटल ऑफ चौसा अगर आपसे पूछी जाए 1539 में शेरशाह सूरी ने जिसमें हुमायूं को हराया था। बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में अकबर ने हिंदू किंग हेमू को हराया था। बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 डेक्कन सुल्तान ने विजयनगर एम्पायर को हराया था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला, मान सिंह मुगल एम्पायर की तरफ से और राणा प्रताप मेवाड़ के।
बैटल ऑफ प्लासी जो हमारा क्वेश्चन था 1757 में, जिसमें ब्रिटिशर्स और मीर जाफर ने हरा दिया था सिराजुद्दौला को और साथ ही साथ फ्रेंच अलाइज जो थे इनके उनको। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हरा दिया था। बैटल ऑफ बॉन्डी वॉश लड़ी गई थी 1760 में, जिसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा फ्रेंच जो आर्मी थी, जो फ्रेंच थे, उनको हरा दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स थी। इसकी सेपरेट वीडियो आप जरूर एक बार विजिट करें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम चल रहा है 2022 का, उसके लिए एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ये ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है। ये ई बुक सिर्फ आपको 49 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। आप यकीन मानिए, आपको इससे डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो टॉपिक, क्योंकि एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्जाम है जिसमें टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन है वो लगातार पूछे जाते हैं। एक टॉपिक होता है, उस पर लगातार शिफ्टों में क्वेश्चन बनते हैं। तो जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीजीएल एग्जाम के लिए, उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस आपको इस ई बुक में प्रोवाइड कराए गए हैं। 1400 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अब आपको इस ई बुक में मिलेंगे। तो आप इसको जरूर एक बार ट्राई करें। आप 100% आपको एग्जाम्स में मदद मिलेगी। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, जो अप्रैल में आपका एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चंस भी आपको एंड में प्रोवाइड कराए गए हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस ई बुक में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म 2014 पद्मश्री विनर। तो डांस फॉर्म 2014 पद्मश्री विजेता से संबंधित नाटक जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो टोटल 4 डांसर्स हैं जिनको की अवार्ड दिया गया पद्मश्री 2014 में। इसमें ज्यादातर जो आप स्टूडेंट के द्वारा कंफर्म किया गया है वो ये किया गया है कि कलम दलम और सत्यभामा, ये आपसे पूछी गई थी कि कलमन दलम जो है, ये सत्यभामा जो है, इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है, इनको पद्मश्री मिला था 2014 में। तो आपका आंसर था मोहिनीअट्टम। अगर आपसे ये नहीं पूछा गया था तो आपसे गीता महालिक पूछी गई थी, तो वो उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर था। अगर आपसे रानी करना पूछी गई थी तो कथक आपका करेक्ट आंसर था। अगर आपसे एलम एंड्रिया देवी पूछी गई थी तो मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर था। तो आपको चारों में से जो भी नाम मिला था उनके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर था। ज्यादा चांसेस ये है कि आपसे मोहिनीअट्टम वाला जो था ये आपसे पूछा गया था, क्योंकि एक स्टूडेंट ने इसको कंफर्म भी किया था। अब यहाँ पे डांस फॉर्म भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगातार आपकी शिफ्ट्स में क्वेश्चन बन रहे हैं, और डांस फॉर्म की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, आप उस वीडियो को देखेंगे, 50 क्वेश्चन है उस वीडियो में, और करीब 30 से 40 क्वेश्चन हर एग्जाम में, जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है, मतलब 1 से 13 तारीख के बीच में, उस 50 में से आपको कम से कम 20 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। 100% गारंटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो डांसर्स की यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। रुक्मिणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम से रिलेटेड रहेंगी। पंडित बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड हो जाएंगे। केलू चरण महापात्रा हो जाएंगे उड़ीसी से रिलेटेड। अभी आपसे कल की शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। रुक्मिणी देवी अरुंदले भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से रिलेटेड। वेम्पति चिन्या सत्यम कुचिपुड़ी से रिलेटेड। पद्म सुब्रमण्यम आपके भरतनाट्यम से रिलेटेड। मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से रिलेटेड हो जाएंगी। शोभना नारायण है आपकी कथक से रिलेटेड। सोनल मानसिंह आपकी भरतनाट्यम और उड़ीसी डांस फॉर्म से रिलेटेड। श्रीमंता शंकर देव आपकी सत्रिया से रिलेटेड है। के अम्मा हो जाएंगी और कनक रेले, ये दोनों आपकी मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म को परफॉर्म करती हैं। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप सेपरेट वीडियो को जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज लॉन्च्ड इन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब लॉन्च किया गया था? तो इसमें आपका आंसर था 1878। अगर आपसे ये पूछा गया था कि इसको किसने प्रपोज किया था तो आपका आंसर था लॉर्ड लिटन। अगर आपसे ये पूछा गया था कि इसको रिपील किसके द्वारा, हटाया किसके द्वारा गया था, तो लॉर्ड रिपन ने 1881 में इसको हटाया था। तो इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछा गया है। यहाँ पे एक्ट्स की बात करी गई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स को यहाँ पे कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर बात करी जाए, प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रंस मैरिज एक्ट आपका 2006 में लॉन्च किया गया था। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 में आया था। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आपका 1961 में आया था। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपका 2005 में आया था। प्रोविजन फॉर दी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, पैसा एक्ट जिसको भी हम बोलते हैं, पीसा एक्ट, ये 1996 में आया था। फिर आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का एक्ट लाया गया 2009 में।
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लाया गया था 1988 में, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट को लाया गया था 2013 में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को 2006 में लाया गया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को 1927 में लाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 1972 में लाया गया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को 1986 में आपका लाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे जो कि आपके ईयर के हिसाब से आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। हो सकता है आपको आगे आने वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन में से कोई देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम के ऊपर लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। इस क्वेश्चन का आपका आंसर था Na2CO3। Na2CO3 आपका केमिकल फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का। जो ये केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम वाला टॉपिक है, इसकी भी एक सेपरेट वीडियो है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लें, क्योंकि ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे कुछ थोड़े से क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करेंगे हम। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3 और इसका नेम हो जाएगा, अदर नेम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा और इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला होता है CuSO4 और इसको कॉपर सल्फाइड के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3 जिसको कि हम ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। ड्राई आइस का फॉर्मूला होता है CO2 जिसको कि हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। एप्सम सॉल्ट का होता है MgSO4.7H2 जिसको कि हम मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। फिर आपका जिप्सम अगर पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाता है CaSO4.2H2O जिसको कि हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। लाफिंग गैस का होता है फॉर्मूला N2O जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोला जाता है। लाइमस्टोन या फिर अगर आपसे चौक का पूछा जाए फॉर्मूला तो CaCO3 होता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको जरूर देखनी है, एग्जाम में मदद मिलेगी। फिर आपसे आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, या तो आपसे आर्टिकल 360A पूछा गया था या फिर आर्टिकल 19 पूछा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इज रिलेटेड टू। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 अनुच्छेद 19 संबंधित है। तो अगर आपसे 360 आर्टिकल पूछा गया था तो आपका आंसर था फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आर्टिकल 19 पूछा गया था तो प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स कंसर्निंग द फ्रीडम। तो इन दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन था उस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। अगर यहाँ पे बात करें हम जो हमारे आर्टिकल्स हैं, आपसे लगातार फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स के हमारे आर्टिकल होते हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। फंडामेंटल राइट्स को हमने अमेरिका से बोरो किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं आपकी आर्टिकल 51A में, जो कि आपसे कल पूछी गई थी, जिसको कि हमने USSR या फिर रशिया से हमने बोरो किया है। आर्टिकल 14 में बताया गया है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में। आर्टिकल 15 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में। आर्टिकल 16 में बताया गया है इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 में बताया गया है अबोलिशन अनटचेबिलिटी का। आर्टिकल 18 में बताया गया है अबोलिशन टाइटल्स का। आर्टिकल 19 गारंटी करता है 6 राइट्स सिटीजन्स को, ये जो हमारा क्वेश्चन था आपसे पूछा गया आज की शिफ्ट में। आर्टिकल 20 बताता है प्रोटेक्शन कन्विक्शन में कुछ ऑफेंसेस के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका आर्टिकल 20 में आता है। आर्टिकल 21 में आता है आपका प्रोटेक्शन लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की। ये दो आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते इमरजेंसी के टाइम पे भी। आर्टिकल 22 में बताया गया है प्रोटेक्शन अरेस्ट डिटेंशन के सर्टेन कुछ केसेस में जो अरेस्ट होता है, डिटेंशन होता है, उसके प्रोटेक्शन का जो राइट है हमारे पास। आर्टिकल 23 में बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर के बारे में। आर्टिकल 24 में बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस, ETC। आर्टिकल 26 में बताया गया है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स के बारे में, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आर्टिकल 32 में बताया गया है आपका रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आर्टिकल का एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आर्टिकल की सेपरेट वीडियो है चैनल पे, अलग अलग वीडियोज मिल जाएंगी, आप जरूर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज द एवरेज सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसतम लिंग अनुपात कितना है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था 943। सेंसस से भी आपका लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सेंसस को यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे।
सेंसस की सेपरेट वीडियो भी है आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो सेंसस 2011 का मोटो क्या था, तो आर सेंसस आर फ्यूचर इसका मोटो था। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरेटरी है दिल्ली और लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरेटरी है आपकी लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट भी स्टूडेंट के द्वारा कहा गया, आपसे स्टेट पूछी गई थी, तो अगर आपका पूछा गया था ये क्वेश्चन तो उत्तर प्रदेश हो जाएगी और लोएस्ट पॉपुलस स्टेट है आपकी सिक्किम। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की। एवरेज सेक्स रेशियो है इंडिया का 943, जो हमारा क्वेश्चन था। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी स्टेट का है, तो वो केरला का है 1084, ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हरियाणा का लोएस्ट सेक्स रेशियो है 879। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी यूनियन टेरिटरी का है, तो वो पुडुचेरी का है 1037। लोएस्ट रहेगा दमन दीव का 618। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट है इंडिया का 74%। मेल लिटरेसी रेट है इंडिया का 82.14%। फीमेल लिटरेसी रेट है इंडिया का 65.46%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट है इंडिया कौन सी स्टेट का है, तो वो केरला का है 94% रहेगा। लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का है, तो वो बिहार का है 61.8%। तो ये सेंसस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक कार्ड इन बैडमिंटन, तो बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड का क्या मतलब है। तो बैडमिंटन के गेम में जब ब्लैक कार्ड दिखाया जाता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। डिस्क्वालीफाई किया जाता है किसी प्लेयर को ब्लैक कार्ड दिखा के। अगर येलो कार्ड दिखाया जाता है किसी प्लेयर को तो वो वार्निंग होती है लॉ को ब्रीच करने की। अगर रेड कार्ड दिखाया जाता है और येलो कार्ड के बाद रेड कार्ड को दिखाया जाता है जो कि पेनल्टी और फॉल्ट के रूप में होता है, जिससे कि पॉइंट मिलता है अपोनेंट को। Who among the following is the वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो इसका आपका आंसर था सुमन बेरी। सुमन बेरी प्रेजेंट टाइम में आपके वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। न्यू अपॉइंटमेंट में ही ये क्वेश्चन रहेगा, 2022 की ही अपॉइंटमेंट रहेगी। और सीईओ जो रहेंगे वो भी आपके नीति आयोग के अभी चुने गए हैं, हाल ही में अपॉइंटमेंट 2022 की ही है, तो वो आगे आपको शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। इसलिए नीति आयोग को डिटेल में कवर करते हैं। नीति आयोग को फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में। इसको रिप्लेस किया गया है प्लानिंग कमीशन से। प्लानिंग कमीशन को बदल के नीति आयोग किया गया है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के सुमन बेरी, जो हमारा क्वेश्चन था। और सीईओ रहेंगे परमेश्वरम अय्यर। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आगे इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और लास्ट चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के, तो वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले चेयरमैन कौन थे नीति आयोग के, तो वो भी थे कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टॉम्ब ऑफ तानसेन इज लोकेटेड इन, तानसेन का अगर आपसे मकबरा पूछा गया था तो आपका आंसर था ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तानसेन का जो मकबरा है वो लोकेटेड है। तानसेन पहले एक हिंदू थे लेकिन अकबर के कोर्ट में, लेकिन इन्होंने कन्वर्जन कर लिया था, इस्लाम इन्होंने स्वीकार कर लिया था, तो इसलिए इनका मकबरा बनाया गया था। और इनका ग्वालियर में जो मकबरा है, टॉम्ब है, वो लोकेटेड है। कुछ फेमस साइट्स की यहाँ पे बात करेंगे तो अकबर टॉम्ब लोकेटेड है आपका आगरा उत्तर प्रदेश में। विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। अंबर पैलेस है जयपुर राजस्थान में। अमरनाथ केव्स है जम्मू कश्मीर में। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में है। दिलवारा जैन टेम्पल्स माउंट आबू राजस्थान में है। एलिफेंटा और इलोरा केव्स महाराष्ट्र में लोकेटेड है। हवा महल है जयपुर राजस्थान में। गोल गुंबज है बीजापुर कर्नाटका में। पंच महल लोकेटेड है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में आपका लोकेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसका ये जो टॉपिक है इसकी भी सेपरेट रिलेटेड वीडियो, टॉपिक रिलेटेड वीडियो अचीव स्टडीज 2.0 चैनल पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का। तो आप इस चैनल को जरूर विजिट कर लें, इस पे हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो मिलती है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ई बुक्स को जरूर बाय करें। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।